हरियाणा चुनावी बिगुल बज चुका है और हरियाणा में अगर बात करूं अंबाला की, तो अंबाला में सभी पार्टियों की तैयारियां जो है शुरू हो गई है। सभी पार्टियां कहती है कि इस बार जीत हासिल हम करेंगे, चाहे बीजेपी हो, जन चेतना पार्टी हो, एसडीएफ हो या फिर कांग्रेस। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहां पर अमरिंदर सिंह बराड़ मौजूद है, जो कांग्रेस से प्रवक्ता है। उनसे बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे कि इस बार कांग्रेस क्या जीत हासिल कर पाएगी। राणा जी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जैसे हमने बड़ौदा में जनता ने हमारा साथ दिया, उसी तरह अंबाला में, पंचकुला में, सोनीपत, मेरवाड़ी में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। और जो ये अत्याचारी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए हैं, किसानों पर लाठियाँ चलाई हैं, हमारे अन्नदाता जो सारे देश का पेट भरता है आज इतनी ठंड में मजबूर होकर वहाँ पर बैठा हुआ है और जनता को ये मौका मिला है कि उनकी लाठियों का बदला लिया जा सके। और जनता हमारे किसानों का, हमारे व्यापारी भाइयों का बदला अपनी वोट से लेगी। सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है मतदान की पावर, और वो मतदान की पावर है हमारे मतदाताओं के पास। हमारे मतदाता हैं जो, उनके पास सबसे बड़ी पावर है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है मत की, और इस पावर का इस्तेमाल हमारा मतदाता कांग्रेस पार्टी को जिताने में करेगा, क्योंकि एक एक वोट बीजेपी सरकार को उन लाठियों से भी ज़्यादा दर्द देगी जो उन्होंने किसान भाइयों को दिया है, जो उन पर पानी की बौछारें फेंकी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये किसान की ज़मीन खोसना चाहते हैं, किसान को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। और इसके बाद ये हमारे जो मजदूर हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनके लिए भी ये सरकार बड़ी ही घातक, बड़ी ही खतरनाक सरकार है। इतिहास में याद रखा जाएगा कि कोई सरकार सबसे ज़्यादा अत्याचारी हुई है तो वो सरकार है बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने जो कांग्रेस ने अत्याचार किए थे जनता पर, उन अत्याचारों को खत्म किया है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ही क्यों ना हो, वो किसानों के पास जाकर उन्हें भड़काने का काम कर रही हैं। देखिए जी, मैं बीजेपी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब वो विपक्ष में थे तो वो नंगे होकर किसानों के लिए प्रदर्शन करते थे। जो विपक्ष है उसका धर्म है कि वो जो किसान है, या जो विपक्ष का असली धर्म यही होता है कि वो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का धर्म निभा रही है और ऐसे ही निभाती रहेगी। ये कुछ भी कहते रहें, सारा देश गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है, पिछड़े वर्ग के लिए कितना कुछ किया है। सब कुछ जो आज तक हुआ है किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे दलित भाई हों, कुछ भी, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। लेकिन इस सरकार ने सारे देश में, सारे प्रदेश में धर्म की राजनीति खेली है। धर्म के, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है, और यही तरीका ये किसान आंदोलन में अपना रहे हैं। किसानों को अगर बात करूं निकाय चुनाव की, नगर निगम की, तो हैदराबाद को अगर हम याद करें तो हैदराबाद में जिस तरीके से बीजेपी ने इस छोटे से चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर जीत लिया था, क्या यहाँ पे हरियाणा में वो देखने को मिलेगा? नहीं, हैदराबाद देखियो जी, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, हरियाणा प्रदेश का। वहाँ का वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 15,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती है। वो सारी वोटें आप मिक्स कर लें कहीं से, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है। वहाँ पर इन्होंने अपनी झूठ की राजनीति से जनता को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया। कोई इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है उनकी, उसको जीत नहीं कहते हैं, क्योंकि सेंटर में भी इनकी सरकार, नीचे भी इनकी सरकार, फिर भी 15,000 वोटों से सिर्फ, ये कुछ नहीं है। हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा हमारी मैडम कुमारी सैलजा जी ने सारे जाति, सारे धर्मों को, लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली बहन कुमारी सैलजा जी हैं, और सबसे लोकप्रिय नेता हैं हरियाणा की। और उनकी अध्यक्षता में हम ये सारे चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी सरकार अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त होने से बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। आप कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा की जनता समझ चुकी है और बदलाव जरूर करेगी। अगर हरियाणा में तीनों ही जगह नगर निगम के चुनाव आपकी पार्टी जीतती है तो क्या बदलाव करके दिखाएंगे आप? देखिए जी, बदलाव तो हरियाणा सरकार में ही होने वाला है। ये जो इनकी गठबंधन की नहीं, ठगबंधन की जो सरकार है,
ठग्गों की टोली है जो बहुत जल्दी टूटने वाली है। दो विधायक पहले चले गए, 4 विधायक फिर चले गए। क्या पता, ये तो 2-4 दिन की मेहमान सरकार है हरियाणा में, बस ये टूटने वाली है सरकार। इसका अभी ज़्यादा समय नहीं है, ये सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। तो चलिए 27 तारीख का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हरियाणा की जनता अपना ज़रूरी मतदान इस बार किस पार्टी के लिए करती है। क्या अमरिंदर सिंह बराड़ की ये बातें 27 तारीख के बाद सच होती दिखेगी या नहीं, ये तो इंतज़ार रहेगा। आप भी हमारे साथ देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया और इंतज़ार कीजिए नतीजे आने तक का। फिलहाल के लिए शुक्रिया।